छात्रावास 13 हमेशा से एक डरावनी जगह रही है। कॉलेज परिसर के सुदूर छोर पर स्थित यह बाकी शयन गृहों से अलग अकेला खड़ा था। इसका इतिहास रहस्य में डूबा हुआ था और छात्र अक्सर इसकी दीवारों के भीतर होने वाली अस्पष्ट घटनाओं की कहानियां फुसफुसाते थे, लेकिन जो भयावहता सामने आने वाली थी उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब सारा के साथ शुरू हुआ, जो मनोविज्ञान में पढ़ाई करने वाली एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी युवा छात्रा थी। उसने डॉर्म 13 के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन वह डरी नहीं। वास्तव में वह उस स्थान के आसपास के रहस्यों को जानने के लिए उत्साहित थी। अपनी रूममेट लिसा के साथ वे छात्रावास 13 की तीसरी मंजिल पर कमरा संख्या 304 में चले गए। पहले कुछ सप्ताह घटनापूर्ण नहीं रहे। दोनों लड़कियां अपने नए माहौल में ढल गईं, कक्षाओं में भाग लेने लगीं और दोस्त बनाने लगीं। लेकिन एक रात सारा की नींद खुल गई और उसने खाली दालान में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। यह एक फुसफुसाहट की तरह थी, बमुश्किल सुनाई देने योग्य। उसने लिसा को हिलाकर जगाया और उन्होंने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मंद रोशनी वाले गलियारे में कदम रखा, आवाज बगल के किसी कमरे से आती हुई प्रतीत हुई। वे उसका पीछा करते हुए कमरे 307 तक पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था और कमरे में सन्नाटा था। घबराहट की भावना के साथ उन्होंने दरवाजा खोला, जिससे एक खाली कमरा दिखाई दिया जिसमें टिमटिमाता हुआ पुराने जमाने का टेलीविजन सेट था। कमरे में अचानक हाड़ कंपा देने वाली हवा चली, जिससे सारा के हाथ में पकड़ी हुई मोमबत्ती बुझ गई। दहशत फैल गई क्योंकि लड़कियां जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया। वे यह नहीं बता सके कि अभी क्या हुआ था, लेकिन यह डर कि कुछ गड़बड़ है ने उन्हें जकड़ लिया था। अगली रात वही फुसफुसाहट की आवाज वापस आई। सारा और लिसा ने फिर से जांच करने का साहस जुटाया, लेकिन इस बार कमरा अलग था। यह अब खाली नहीं था। एक पीली क्षीण आकृति बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। वे इसकी विशेषताएं नहीं बता सके, लेकिन यह स्पष्ट था कि कुछ बहुत गलत था। घबराहट में वे कमरे से भाग गए और परिसर सुरक्षा कार्यालय की ओर भागे। जब वे परिसर के सुरक्षा गार्डों के साथ लौटे तो कमरा 307 खाली था और वहां किसी के आने का कोई संकेत नहीं था। गार्डों ने उनके दावों को खारिज कर दिया और इसका कारण लड़कियों की अतिस्क्रिय कल्पना शक्ति बताया। लेकिन अज्ञात घटनाएं नहीं रुकीं। छात्रावास 13 में अधिक छात्रों ने अपने कमरों में अजीब आवाजों, टिमटिमाती रोशनी और परेशान करने वाली आकृतियों की सूचना दी। जल्द ही पूरे छात्रावास में भय का माहौल व्याप्त हो गया और कई छात्र इस भयानक घटनाओं को बर्दाश्त करने के लिए अनिच्छुक होकर बाहर निकलने लगे। 2 और छात्रों के लापता होने तक परिसर के अधिकारियों ने कार्रवाई करने का निर्णय नहीं लिया। सारा और लिसा लापता लोगों में से थे और गहन जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने डोर्म 13 के इतिहास को खंगाला और दशकों पुराने रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुए पुराने निवासियों की कहानियों को उजागर किया। हालांकि सच्चाई छिपी रही। आज तक छात्रावास 13 डरावनी और साजिश का स्थान बना हुआ है, जिसे छात्रों ने त्याग दिया है और कॉलेज द्वारा भुला दिया गया है। अस्पष्टीकृत गायबियां परिसर को परेशान करती रहती हैं और डॉर्म 13 के काले रहस्य छिपे रहते हैं, जो अगली दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।